वो कार्नर एच शेप में दूसरी साइड वाला, तो उसमें दोनों हेपेटिक जो मतलब डक्ट्स हैं, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट्स बनाती हैं, एक कॉमन हेपेटिक डक्ट, सॉरी, जो कॉमन हेपेटिक डक्ट जो जिगर से बाइल को लेके आएगी, ठीक है। वो कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे जाके यहाँ पे सिस्टिक डक्ट, एक नाली बनेगी जहां जिसके आगे जाके ये गॉल ब्लैडर लगा हुआ है, यही सिस्टिक डक्ट वापस जब यहाँ से आगे जाएगी तो ये कॉमन बाइल डक्ट कहलाएगी। मैंने आपको तस्वीर में भी उस दिन सारा इसको दिखाया था कि हाँ, डॉक्टर साहब देखें, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, और उसके बाद नीचे आएगी तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनेगी, कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाद फिर ये जाएगी जो इस साइड पे तो इसको सिस्टिक डक्ट। ये जो नाली ये जो लिवर से निकल के सीधी नीचे जा रही है, इससे जो सिस्टिक डक्ट का जिक्र आएगा ना बार 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 बार, जिसके ऊपर फिल्ट्यूरी ऑब्स्ट्रक्टिव हम यूज करेंगे, तो वो इस सिस्टिक डक्ट के बंद होने के ऊपर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये सिस्टिक डक्ट, ये रास्ता बंद हो जाता है, किसी स्टोन के फंस जाने की वजह हो सकता है, स्लज की वजह से हो सकता है, सोजिश की वजह से हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम जाने की वजह से हो सकता है, वॉल थिकनिंग की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से ये चीज़ बंद हो जाएगी, तो हम इसके ऊपर फिर आके डिफरेंट दवाइयाँ जिनमें एक फिल्ट्यूरी बीमारी आती है और भी दवाइयाँ हैं तो हम यूज़ करेंगे। सिस्टिक डक्ट इस डक्ट को बोलेंगे। यहाँ से जब ये सुकड़ेगा तो इसी सिस्टिक डक्ट के थ्रू जाएगा। अब ये यहाँ से ऊपर ऊपर थी तो ये हेपेटिक डक्ट थी, अब यहाँ से नीचे जाएगी तो ये कॉमन बाइल डक्ट आ जाएगी, ठीक हो गया। इसमें दोनों स्लाइड है, सुकड़ने की भी और फैलने की। हाँ, कॉमन बाइल डक्ट, और ये नीचे जाके फिर ड्यूडेनम से जुड़ी चाहिए, ग़िज़ाइयत चाहिए, इसकी मस्कुलर लेयर है, इसकी अंदर म्यूकोजल लेयर है, फिर मस्कुलर लेयर है, फिर एक्सटर्नल लेयर है, इन सब को काम करने के लिए तो कॉमनली सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक वेन जो है वो इसको, सिस्टिक आर्टरी जो इसको ब्लड सप्लाई कर रही है और सिस्टिक वेन जो है वो जो गंदा खून इससे ब्लड ड्रेन कर रही है। उसके बाद नर्व्स, अगर ये इतना सेंसिटिव है कि इसको पता चल जाता है कि अब हमने सुकड़ना है और अब हमने स्टोर करना है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई नर्व सप्लाई भी तो होगी ना जो इसको बता रही है सारा कुछ। तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो एक सिंपैथेटिक नर्व है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, ये दोनों नर्व इसको नर्व सप्लाई दे रही हैं। तो जिस वक्त इसको पता चल जाता है कि अब मैंने सुकड़ना है और अब इसको स्टोर करना है, अब मैंने नहीं सुकड़ना, तो ये सारा एक मैकेनिज्म वो भी हम देखेंगे। उसके बाद इसकी लेयर्स हैं, उस मैंने पहले भी बात किया, मिकोजा है, मस्कुलर रेल है, पेरीमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और ये सारी उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। लास्ट स्टेज में हमने पढ़ा था जो इंटरनल लेयर होती है मिकोजा जिसमें एपिथेलियम लगी होती है उसको हम लोग मिकोजा बोलते हैं, जो मसल्स वाली जो सुकड़ने में काम देती है उसको हम इसको कहते हैं मस्कुलर लेयर है, जो एक्सटर्नल सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम इसको कहते हैं सिरोजा या सरफेस लेयर इसकी बोलते हैं, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। और इसके फंक्शंस में हमने बाले भी जिक्र किया है कि पहले तो बात है ये स्टोर करती है और दूसरे नंबर पे ये कंसंट्रेट करती है, उसको स्टोर करने के बाद उसको गाढ़ा करती है, और सबसे बड़ा जो काम ये करती है पहले तो ये स्टोर करेगी, यहाँ पे इसको ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा टच आ जाएगा फिर डिटेल आगे आएगी। स्टोर करेगी और कंसंट्रेट करेगी, और सबसे बड़ा काम जो पिता करता है वो करता है कि रिलीज द बाइल ड्यूरिंग डाइजेशन, रिलीज द बाइल, रिलीज द बाइल ड्यूरिंग डाइजेशन, और गजा के हजम करने के अमल में वो बाइल जिसको इसने स्टोर किया, कंसंट्रेट किया, फिर अब उसने इसको रिलीज कर दिया। और रिलीज इसने कैसे किया, एक तहरीक आती है, एक स्टिमुलस आती है, एक हार्मोन की। हार्मोन आप लोग जानते हैं कि बेनालिक दूधों के जो रतुबात होती हैं उनको हम कहते हैं हार्मोन्स, ठीक है। तो पार्टी में पूरे हमने वो नोट किया हुआ है कि कितने किस्म के हार्मोन्स या कितने किस्म के जो ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन्स बना रहे हैं। तो एक हार्मोन है जिसको कोलीसाइटोकाइनिन, कोलीसाइटोकाइनिन, ये वो हार्मोन है जो इस पित्ते को कहता है कि भाई इस वक्त जो है ना बाइल की जरूरत है ड्यूरिंग डाइजेशन, तो आप इस बाइल को रिलीज कर दो। अब वो उसको कैसे पता चलता है, वो कहता है द स्टिमुलस फॉर कोलिसिस्टोकाइनिन, यानी कि हार्मोन को कैसे पता चलता है कि मैं इस वक्त रिलीज हूं और जाके उसको कहूं कि सुकड़ो।
वो कहता है कि मेनली इन द प्रेजेंस ऑफ फैटी फूड्स इन द ड्यूडिनम। जब भी आप कोई चर्बी वाली ग़िज़ा खाएंगे तो जब वो प्रेजेंस ऑफ फैटी फूड इन द ड्यूडिनम, वो छोटी नाली खुराक की छोटी आंत में जाएगा तो वो ये स्टिमुलस जो है इसको रिलीज करेगा और उसको पता चल जाएगा कि कोई फैटी फूड आ रही है तो बाइल की ज़रूरत है, भाई बाइल दे दो। ये कुदरत ने वो निज़ाम बनाया हुआ है। कोलीसाइटोकाइनिन जो है वो इस बाइल को जो कि स्टोर थी पित्ते में और कंसनट्रेट हो चुकी थी उसको रिलीज करवा दिया उसने ड्यूरिंग डाइजेशन। और उसको हमारी ग़िज़ा में जब भी हम कोई चर्बी वाली ग़िज़ा खाएंगे, फैटी फूड्स लेंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई आप बाइल को, ये बॉडी में सेंसर लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब कितना मजे की बात है। रिलीज बाइल ड्यूरिंग डाइजेशन स्पेशली फैट्स अंडर स्टिमुलस ऑफ हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन। और ये कोलिसिस्टोकाइनिन इज मेनली द प्रेजेंस ऑफ फैटी फूड इन द ड्यूडिनम। जब भी ड्यूडिनम में फैटी फूड की प्रेजेंस का पता चलेगा तो ये रिलीज होगा, और ये रिलीज होगा तो ये बाइल को, हाँ जी, उसको रिलीज करवाएगा। क्लियर हो गया डॉक्टर साहब? बाइल क्या होती है बेसिकली और उसकी कंसंट्रेशन कैसे हो जाती है, वो क्या बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। बाइल की जो बाइल इज अ डाइजेस्टिव फ्लूइड, ग़िज़ा को हजम करने के लिए एक माया है, प्रोड्यूस बाय द लिवर, जिगर उसको पैदा करता है, स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, पित्ता उसको स्टोर करता है, हेल्प इन डाइजेशन, और ये ग़िज़ा को हजम करने में मदद देता है, एंड अब्जॉर्ब्स ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, और चर्बियों में हजम होने वाले विटामिन को ये एब्जॉर्ब करता है। बाइल बेसिकली क्या है, ये डाइजेस्टिव फ्लूइड है। बाइल इज अ डाइजेस्टिव फ्लूइड, कहते हैं माया को, डाइजेस्टिव, मैदे से ग़िज़ा के हजम होने के सिस्टम से रिलेटेड, प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, जिगर इसको बनाता है, स्टोर इन द, डॉक्टर साहब ये फायदा हो रहा है कि आप लोगों को साथ साथ याद होता जा रहा है। हेल्प्स इन डाइजेशन, और ये करता क्या है, मदद करता है इन डाइजेशन, हाजमे में मदद करता है, एंड एब्जॉर्प्शन, और जज़ब करने में, एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जज़ब कराता है फैट को और फैट सॉल्युबल विटामिन को। ऐसे विटामिन जो पानी में हजम नहीं होते, चर्बी में हजम होते हैं, उनको हजम करने में ये मदद करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। अब इसकी कंपोजिशन क्या होती है, जो बाइल होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है? बनती तो जिगर के अंदर है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सबसे पहले देखें तो 95% होता है वाटर, 95% इसमें पानी होता है। उसके बाद इसमें, अब ये बहुत ज़रूरी है, जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ना स्टोन की, तो हमें पहले तो पता नहीं बाइल है क्या चीज़ है, तो फिर हम सोचने पड़ जाएंगे यार ये बाइल से बनती, पित्ते में तो बाइल ही स्टोर दिखाया, हालो आर्गन था उसमें है ही कुछ नहीं था, तो ये कैसे बन गई यार, ये सिक्रीशंस बाइल से ये पित्ते की पथरियां कैसे बन गई यार, ये क्या सीन हुआ? जब हमें बाइल का पता चल जाएगा तो फिर हमें समझ आ जाएगी भाई ये जितनी भी टाइप्स हैं ये किस जुज़्व के कम या ज्यादा होने से पथरी बनी है। 95% इसमें वाटर है, और वाटर अगर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा उसकी मिकोजा में से, हमने लास्ट इंटेस्टाइन भी पढ़ी तो हमने क्या कहा कि जो उसके विलाइज हैं वो जज़ब करते हैं ग़िज़ाइयत को और तमाम न्यूट्रिएंट्स को और सारे ग़िज़ाई अज्जाओं को, और वो जो सीलिक डिजीज में ट्रॉफाइड होके वो खत्म हो जाते हैं तो फिर वो मैल एब्जॉर्प्शन आती है। सेम लाइक गॉल ब्लैडर की जो हमने म्यूकोजल लेयर पढ़ी है उसके अंदर से ये वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके अंदर जो बाकी की बाइल के अंदर चीजें होगी वो कंसनट्रेट यानी कि वो गाढ़ा हो जाएगी। समझ आ गई यहाँ तक? हाँ, अभी हम बाकी देख रहे हैं क्या चीजें हैं, लेकिन सिर्फ वाटर के ऊपर मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि वो जो बार बार कह रहा है कि बाइल को स्टोर करता है और कंसनट्रेट करता है, कंसनट्रेट क्या करेगा, 95% वाटर है, इसको रीअब्जॉर्ब कर दे तो वो सारे का सारा गाढ़ा हो गया। अच्छा, सेकंड बात आती है बाइल सॉल्ट्स।
इसमें दूसरे नंबर पे चीज़ें क्या आती हैं? बाइल। इसमें कुछ नमकियात हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं। मिसाल के तौर पे वो क्या करते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट, बाइल एसिड्स, बाइल साल्ट। बाइल साल्ट क्या है? बाइल एसिड्स, बाइल के तेजाब हैं, और बाइल साल्ट हैं। ये दो चीज़ें इसमें बाइल साल्ट में आ जाती हैं। वो क्या करते हैं? मल्सीफाई फैट, चर्बी को पिघलाते हैं। ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द टिनी ड्रॉपलेट। बड़े जो चर्बी की चीज़ें होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको डिजॉल्व करके वो छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज करते हैं टू एड डाइजेशन, ताकि वो ग़िज़ा के हाजमे के निज़ाम में अपना अमल कर सके और उसको एब्जॉर्ब करवाया जा सके। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी सेम की सेम ब्लड में नहीं चली जाती है। कुछ डाइजेशन का, हाजमे का सिस्टम होता है मैदे में। मैदे के अपने एंजाइम्स आते हैं, उसको हजम करते हैं, फिर वो छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में फिर बाइल आती है। बाइल में फिर ये बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स और ये चीज़ें आती हैं जो उसमें मौजूद जो चर्बी की मिकदारें होती हैं उनको हजम करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चेंज करते हैं। तो ये बाइल साल्ट, जिसमें बाइल एसिड प्लस साल्ट, बाइल्ड एसिड्स प्लस साल्ट्स होते हैं, तो वो एमल्सीफाई फैट्स, यानी कि फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देते हैं और ग़िज़ा के हाजमे में काम करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ बाइल में आती है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स, पिगमेंट्स अमूमन रंगदार मादों को कहते हैं या रंगने वाले मादों को पिगमेंट्स। पिगमेंट्स मेनली इसमें बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा कॉमनली टेस्ट करवाते हैं जॉइंटिस के अंदर, चेक करते हैं सीरम बिलीरुबिन को। अब ये इसके पीछे भी बड़ी लंबी थ्योरी है। बिलीरुबिन बनता कैसे है? हीमोग्लोबिन टूटती है, हीम यहाँ पे चला जाता है, ग्लोबिन इधर चला जाता है, प्रोटीन होती है। अब हीम में से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनता है। बिलीवर्डिन जो है वो लिवर में चला जाता है और वो अनकॉन्जुगेटेड होता है, लिवर उसको कॉन्जुगेट करके। ये एक लंबी, बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट इसमें कंपोजिशन में एक लफ्ज पढ़ा है बाइल पिगमेंट। और बाइल पिगमेंट में एक बात है कि बिलीरुबिन एक वो वाहिद पिगमेंट है जिससे आपके यूरिन का कलर भी आ रहा है, जिससे आपके स्टूल का कलर भी आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? बिलीरुबिन। और इसके बढ़ जाने की वजह से बहुत सारी बीमारियों को, प्री हिपैटिक जो जॉइंटिस होता है, जिसमें ब्लड सेल्स के बहुत ज़्यादा टूटने की वजह से, सर्टन टाइप ऑफ मलेरियाज की वजह से, या डिफरेंट टाइप्स में जो बिलीरुबिन इंक्रीज होता है, तो हम इसको कहते हैं ये पीलिया हो गया, और इसको यरकान कहते हैं हम सादे लफ्जों में। ये एक्सक्रीशन गिव्स बाइल एंड फील्स देयर कलर। इसका फंक्शन बिलीरुबिन का या बाइल पिगमेंट्स का होता है कि ये उसको फिसिस को और बाइल को कलर देता है। ठीक है। और इसके बाद चौथे नंबर पे जो बाइल में जुज़्व होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी बड़ी डिटेल डेफिनेशन है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है। जब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं बंदे की, पेशेंट की टेस्ट करवाते हैं, तो क्यों इसकी मोस्टली हम पिते की पथरी में एक देते हैं 5F। फीमेल होंगी मोस्टली, फर्टाइल होंगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, फैटी होंगी, बहुत ज़्यादा मोटी होंगी, अबव 40 साल से उनकी उम्र ज़्यादा होगी। ये हम 5F गिनते हैं ना। तो कोलेस्ट्रॉल मोस्टली इंक्रीज मोटे बंदों में ऑलरेडी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बॉयल की कंसंट्रेशन में जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनेगी, जो हम इधर टाइप्स ऑफ स्टोन में स्टडी करेंगे। हाँ, उसके बाद आ जाता है फॉस्फोलिपिड्स। पांचवा जो बाइल का है वो है फॉस्फोलिपिड्स। ये इसके अज्जा हैं बाइल के। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटाशियम और मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। और उसके बाद आता है म्यूकस, बलगम जिसको बोलते हैं। ठीक है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द बिली ट्रैक्ट एंड एड स्मूथ फ्लो। म्यूकस जब हम मुंह में सलाइवा जो आता है म्यूकस, वो क्या करता है? वो आसानी पैदा करता है ग़िज़ा को निकलने में। तो इधर भी म्यूकस वो कहता है कि बिली ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है और फ्लो को, उसके बहाव को आसानी पैदा करता है। ये बेसिकली हमने उसके सिंपल फार्मूला टू रिमेंबर, उसमें पानी होता है, उसमें बाइल साल्ट होते हैं, उसमें पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और म्यूकस। जो बार बार हम बाइल का जिक्र कर रहे थे, वो बाइल बेसिकली इन 6-7 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। 6 चीज़ें समझ आ गई? ये समझ लगे हैं स्टोरिंग एंड कंसंट्रेशन वाला। स्टोरिंग एंड कंसंट्रेशन, गाढ़ा करना।
अच्छा, बाइल इज सिक्रेटेड कंटिन्यू बाय द लिवर सेल्स। बाइल जो है वो मुसलसल जिगर के खलियात बना रहे हैं। जब हमने यहाँ पे पित्ते को साइड पे कर दिया, ऑपरेशन करके निकाल दिया, तो दोनों लोब से दोनों हेपेटिक डक्ट के थ्रू आके कॉमन हेपेटिक डक्ट और फिर सीधा बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में चली गई। ठीक है, अगर दरमियान में ये सिस्टिक डक्ट लग के पित्ता है था तो वो इसमें स्टोर होगी, अगर वो नहीं था तो वो डायरेक्टली चली गई। बाइल सिक्रेटेड कंटिन्यू बाय द लिवर, जिगर मुसलसल बाइल बना रहा है। जिगर एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ग़िज़ा को हजम करने का एक इजाफी ऑर्गन है। ठीक है, एसेसरी यानी कि मददगार ऑर्गन है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ इट इज नॉर्मली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। जिगर मुसलसल जो बाइल बना रहा है उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है अनटिल नीडेड इन ड्यूडिनम, उस वक्त तक जब तक ड्यूडिनम में उसकी जरूरत नहीं मौजूद। ड्यूडिनम में भी मैं तस्वीरें शेयर कर दूंगा आपको। ड्यूडिनम में एक खास हिस्सा है एम्प्यूला ऑफ वेटर, जहां पे जाके इसका एक वो स्फिंक्टर खुलता है, जिसकी वजह से हाँ जी वो कॉमन बाइल डक्ट में जाता है सिस्टिक डक्ट से थ्रू, और सिस्टिक डक्ट से थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट जाके खुल रही है। उधर से पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है जो लबलबे से उसके पैंक्रियाटिक जूसेस लेके आ रही है, और उधर से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जा रही है। ये दोनों जाके ड्यूडिनम में जाके खुलती हैं और वहां पे जाके ये रिलीज करती हैं। ठीक है, तो इसमें वो कहता है कि बाइल इज सिक्रेटेड कंटिन्यू बाय द लिवर सेल्स, बाइल जो कि मुसलसल जिगर बनाता जा रहा है, बट मोस्ट ऑफ इट नॉर्मली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर अनटिल नीडेड इन ह्यूमन, और ये उस वक्त तक स्टोर रहती है जब तक इसकी जरूरत नहीं है पित्ते के अंदर। द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट गॉल ब्लैडर कैन होल्ड 30 to 60 मिलीलीटर। वो पहले हमने 30 to 50 पढ़ा, ये दूसरी बुक से मैंने गाइटन फिजियोलॉजी से लिया, तो ये कहता है कि 30 to 60 ml तक वो स्टोर, यानी कि हमने वेरी किया ना 5 to 7 mm तक होता है, जिसका 5 mm तक होगा, 5 सेंटीमीटर तक होगा गॉल ब्लैडर, वो कह लें 30 to 40 मिलीमीटर मतलब वो सेव करता है, और जिसका गॉल ब्लैडर 7 सेंटीमीटर का होगा वो 60 मिलीमीटर भी सेव कर लेगा। तो ये थोड़ा सा अगर किसी बुक में फ्लक्चुएशन आती है कि उसने कहा है कि 30 to 50 ml स्टोर करता है और ये किताब कह रही है कि नहीं ये तो 30 to 60 ml स्टोर करता है, तो वो डिफरेंट वेरिएशन भी तो है ना, किसी का पित्ता छोटा है किसी का पित्ता बड़ा है। तो एज मच एज 12 or bile secrete usually 450 ml can be stored in the gallbladder because water, sodium chloride and most of the small electrolyte continually absorbed। वही बात आ गई कंसंट्रेशन वाली कि उसमें जितने भी हमने उसके आर्टिकल अज्जा पढ़े हैं बाइल के, वाटर है, सोडियम है, क्लोराइड है, उसके बाद वो जितनी भी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो जिसकी कैपेसिटी 30 to 60 ml थी वो 450 ml तक मिलीलीटर तक उसको सेव कर लेगा। कैसे करेगा? वो 450 ml तक अपने अंदर लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, और उसमें से वाटर कंसनट्रेशन जो है वो एब्जॉर्ब करता जाएगा, और वो कंसनट्रेटेड वो रहेगी 30 to 60 ml ही, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है। लेकिन उस 30 to 60 ml जो बाइल है उसमें अब हमारे पास वो कंसंट्रेशन मौजूद है जो कि 450 ml तक में होनी थी। ठीक हो गया। और मोस्ट ऑफ दिस गॉल ब्लैडर एब्जॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय एक्यूट सोडियम और कंसंट्रेटेड अप टू 20 फोल्ड्स। क्लियर हो गया डॉक्टर साहब? ये कंसंट्रेशन इसका मेथड है, वो मैंने लास्ट इधर भी देख लिया कि 95% वाटर है और ये बाकी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, पानी निकल जाएगा। अमर मुझे ना